भगवान ने बड़ी कृपा करी, आत्मदेव जैसे को गोकर्ण जैसा पुत्र दिया और अपने बेटे की बात मानकर आत्मदेव भगवान के भजन में लग गए। भैया हम तो कह रहे अपना बेटा ही मान लो, पर इस बात को मान लो, बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। बिना भजन के कल्याण हो ही नहीं सकता, भजन से ही कल्याण होगा। तो इन सब विषयों पे ध्यान दिया, गोकर्ण जी की बात मानी, आत्मदेव का कल्याण हुआ। धुंधकारी की मां धुंधली ने प्राण त्याग दिए। धुंधकारी को भी बुरी स्त्रियों ने, वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों ने, जो 4-5 उसने घर में रखी थी, चारपाई से बांधकर उस धुंधकारी को मार दिया। और वो धुंधकारी मर के बन गया प्रेत। क्या बन गया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम क्या बनोगे? नहीं सुधरे तो प्रेत ही बनोगे। एक शब्द आपने सुना होगा, भूत। ये कौन है? बोले भूतपूर्व फलाने, भूतपूर्व ढिमके, भूतपूर्व। ये सुना है? जिनका पास्ट खराब हो जाता है वो भूत बन जाते हैं, और जिनका पास्ट अच्छा होता है वो कभी भूत नहीं बनते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक सनातनी के लिए, किसी का भविष्य, किसी का वर्तमान खराब ना हो, जिसके कारण उन्हें भूत न बनना पड़े। वो भूत न बने, वो भक्त ही बने रह जाएं, वो ठाकुर जी के भक्त बने। तो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई प्रेत बने हुए धुंधकारी को। तो भागवत सुनने के बाद में धुंधकारी का कल्याण हुआ। आप सबसे आग्रह, आपको कुछ नियम बता देते हैं, उन नियमों के साथ में आप कथा सुने। नियम क्या है बता दें? पहला नियम, हो सके तो व्रत करके कथा सुने। अगर व्रत न कर सकें तो सुबह का भोजन, अब तो 4 बजे से कथा है तो हल्का ही करें, और एक समय प्रसाद लें, सत्य बोलें, क्रोध न करें, काम के वशीभूत न हो, पृथ्वी पर शयन करें, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख न दें। और कथा में व्यास जी से पहले बैठ जाएं, कथा पूरी हो जाए उसके बाद आएं, कथा जब पूरी हो जाए तब जाएं, और पुष्पांजलि जब हो जाए तब जाना चाहिए। ऐसे 7 दिन मन क्रम वचन से मनुष्य को कथा श्रवण करनी चाहिए। जो निष्ठा से, मन क्रम वचन से 7 दिन कथा सुनते हैं, तो भागवत क्या देती है? दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अनपथ्यो मोक्ष कामाम शृणो याच्च कथाम्यमाम। जो चाहिए सो मिल जाएगा, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसे गोविंद का धाम मिल जाएगा।